आपने कभी ये सोचा है कि अंतरिक्ष में किस तरह की गंध होगी, महकदार होगा या बदबूदार? क्या आपको यह पता है कि पृथ्वी की रोटेशन धीरे धीरे कम हो रही है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अर्थ एंड यूनिवर्स। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फैक्ट नंबर 10, द फारदेस्ट फोटो ऑफ अर्थ। आज मैं इस वीडियो में पृथ्वी की सबसे पहली खींची गई फ़ोटो के बारे में तो बताने वाला हूँ ही, लेकिन चलिए मैं आपको पृथ्वी की सबसे दूर से खींची गई फ़ोटो के बारे में बताता हूँ। वायेजर मिशन के तहत 1977 में वायेजर यान अंतरिक्ष की यात्रा के लिए भेजा गया था, जो अब सौरमंडल की सीमा को पार करके इंटरस्टेलरी जर्नी तारों की यात्रा पर निकल चुका है। उन्हीं यानों में से एक वायेजर फर्स्ट ने 1990 में शनि ग्रह के पास से पृथ्वी की ये तस्वीर ली थी। ये एकमात्र पृथ्वी की फ़ोटो है जो 6 अरब किलोमीटर से ली गई है। इस फोटो में पृथ्वी सूर्य की एक किरण में छोटी सी नीले कण की तरह दिखाई दे रही है। इस फोटो ने सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष वैज्ञानिक कार्ल सगन को प्रभावित किया, जिन्होंने इस ऐतिहासिक फ़ोटो को पेल ब्लू डॉट का नाम दिया। फैक्ट नंबर 9, अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्टॉर्म्स ऑफ द सन। सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड या सौर हवा, जिसमें अरबों खरबों एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जब वह पृथ्वी से टकराता है तो वह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित करती है। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी को सौर किरणों से रक्षा करता है। साल 1859 में एक बहुत विशाल और तूफान पृथ्वी से टकराया था। इस तूफान को कैरिंगटन इवेंट कहते हैं, जिसमें सूर्य से निकलने वाली एक विशाल सौर हवा ने पृथ्वी के मैग्नेटिक नेचर को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया था। सोचिए, इस तरह का कोई तूफान आज के समय में पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा। भले ही हम इंसानों को ख़त्म करने की ताकत न रखता हो, पर अरबों कणों की यह आंधी हर सैटेलाइट और गैजेट्स को तुरंत ख़राब कर देगी। आपके सभी संपर्क इस दुनिया से टूट जाएंगे। ये इस कदर होगा कि सैटेलाइट और तमाम उपकरण जल भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, हाउ इज़ द स्मेल ऑफ स्पेस आउटसाइड द अर्थ। जब हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि अंतरिक्ष दिखता कैसा है, महसूस कैसा होता है और इसमें क्या सुनाई देता है। पर कभी आपने ये सोचा है कि अंतरिक्ष की गंध कैसी है? क्या इसमें खुशबू आती है या बदबू सी लगती है? स्पेस में कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना सूट नहीं उतारता है, ना ही ऐसा करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो वह हमें गंध बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। हमें अंतरिक्ष की गंध का पता केवल और केवल स्पेस यात्रियों के सूट और उनके औजारों से ही पता चल सकता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में कहा है कि आकाशगंगा का केंद्र एक स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि आकाशगंगा के केंद्र में इथाइल फोर्मेंट बनती है, जो खुद इन मीठी बेरीज में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 7, अर्थ इज़ ऑल्सो अ ब्राइट प्लैनेट। आमतौर पर माना जाता है कि शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, पर ऐसा नहीं है। अगर एक खास दूरी से सौरमंडल के सभी ग्रहों को देखा जाए तो धरती सबसे ज़्यादा चमकीली नज़र आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती पर पानी सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट यानी परिवर्तित कर देता है, जिससे वह एक खास दूरी से भी चमकीली नज़र आती है। फैक्ट नंबर 6, द अर्थ्स रोटेशन इज़ ग्रेजुअली स्लोइंग। नासा की माने तो पृथ्वी का रोटेशन हर 100 सालों में धीमा होता जा रहा है, जिसका मतलब है हमारे दिन ठीक 24 घंटे के नहीं हैं। पृथ्वी को एक रोटेशन में वास्तव में 24 घंटे और 2.5 मिलीसेकंड लगते हैं। देखा जाए तो ये 2.5 मिलीसेकंड कोई बड़ी बात नहीं लगती है, पर धरती अरबों सालों से इसी तरह घूम रही है। जब डायनासोर रहते थे तब धरती पर एक दिन 23 घंटे का होता था। आने वाले अरबों सालों में पृथ्वी का एक दिन शायद 25 से 26 घंटे का हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, अर्थ्स मून इज इट्स ओनली सैटेलाइट। सौरमंडल में ग्रहों के उपग्रह होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। यह उपग्रह इन ग्रहों पर जीवन, दिन रात और ग्रेविटी को प्रभावित करते हैं। हमारी पृथ्वी का भाई चांद उसका उपग्रह है, जो आकार में बहुत बड़ा है। यह सौरमंडल के सभी खोजे गए चंद्रमाओं में 5वां विशाल चंद्रमा है, जिसका डायमीटर यानी व्यास 3475 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 4, अर्थ इज़ अ वेरी फास्ट मूविंग व्हीकल। आप जानकर चौंक जाएंगे जब मैं यह कहूँगा कि आप
एक ऐसे यान में सफ़र कर रहे हैं जिसकी गति अब तक के बने सबसे तेज़ यान से भी लाखों गुना ज़्यादा तेज़ है। आपको भले ही लगे कि आप तो आराम से चेयर पर बैठे हैं, पर वास्तव में हमारी पृथ्वी एक यान की ही तरह तो है जो ब्रह्मांड में चक्कर काटती है। इसकी गति 21 लाख किलोमीटर पर आवर के बराबर है। फैक्ट नंबर 3, कैन आवर अर्थ बिकम अ ब्लैक होल? ब्लैक होल हमेशा उन विशालकाय तारों से बनता है जो अपनी एनर्जी खत्म करने के बाद अपनी ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हो जाते हैं और सुपरनोवा विस्फोट करने के बाद वह ब्रह्मांड का सबसे अजीब चीज़ ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ब्लैक होल बनने के लिए किसी भी तारे को हमारे सूर्य से कम 10 गुना ज़्यादा मास होना चाहिए, नहीं तो वह कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता है। फिर हमारी पृथ्वी की गिनती ही क्या है? फैक्ट नंबर 2, वन डे द सन विल डिस्ट्रॉय द अर्थ। साइंटिस्ट के बीच सूर्य की एज को लेकर कई मतभेद हैं। कोई इसे कुछ अरबों सालों का मानता है तो कुछ के लिए इसे ख़त्म होने में 10 अरब साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन ये सवाल भी बनता है कि हमारा ग्रह कैसा रहेगा? क्या ये भी सूर्य के साथ ख़त्म हो जाएगा? साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब सीधे तरीके से देने में कतराते हैं। कुछ का मानना है कि जैसे जैसे सूर्य की ऊर्जा खत्म होगी ये रेड जाइंट में बदल जाएगा, तो उसी के साथ वह अपने आकार को भी फैला लेगा। उसका आकार इतना फैल सकता है कि शायद पृथ्वी भी उसमें समा जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर पृथ्वी का नामो निशान ही नहीं रहेगा। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जैसे जैसे सूर्य की ऊर्जा खत्म होगी वह अपने मास को भी थोड़ा खो देगा, तो शायद ये पृथ्वी उसके ग्रेविटी से बाहर हो जाएगी और अंतरिक्ष में भटकने लगेगी। पर इन दोनों ही सिचुएशन में पृथ्वी का कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। पर हम, आप और वैज्ञानिक इस तथ्य के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो होना ही है। पर वैसे भी ये 10 अरब साल के बाद ही होगा, तो शायद हम इंसानों का ही अस्तित्व खत्म हो जाए। ये तो कोई नहीं जानता कि अगर हम कभी पृथ्वी से बाहर निकलकर किसी दूसरे ग्रह और सौरमंडल में रहने लगे तो भी इस घटना को कौन देखेगा? 10 अरब साल तो हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। फैक्ट नंबर 1, पृथ्वी की पहली फ़ोटो। ये तो आप जानते ही हैं कि अंतरिक्ष की रेस 1957 में रूस ने शुरू की थी। यूँ तो सबसे पहले 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक यान अंतरिक्ष में भेजा था, जिसने अंतरिक्ष से पृथ्वी की कुछ फ़ोटो भी ली थी। पर उससे भी पहले अक्टूबर 24, 1946 में अमेरिका के यान V2 रॉकेट नंबर 13 ने न्यू मैक्सिको के आर्मी कैंप से उड़ान भर के पृथ्वी की अंतरिक्ष से पहली फ़ोटो ली थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।